तो पहला प्रश्न यहाँ पे पवन बाबुलकर प्रो का है। वो पूछ रहे हैं कि आई एम गृहस्था एंड वर्किंग एज टीचर, टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड कॉम्प्रोमाइज आवर ईटिंग प्रिंसिपल्स व्हेन नॉन डिवोटी ऑफर अस नॉन प्रसाद। We should try to always be strict in following our principles, and wherever there is some lapse, we have to try and chant more so that our consciousness remains focused towards service unto Krishna, service towards all living entities. So we have to always be very alert and make the best use of any situation. It is also possible that if we are in a situation where there are people who are not practicing Krishna consciousness with us or around us, then we can use that opportunity to explain Krishna consciousness and the principles of Krishna consciousness in very, very amiable ways, in ways that are palatable and acceptable to people. So we should use that opportunity. So if there is some food distribution happening, we should use the opportunity to explain that how it is very helpful to offer, to prepare food that is sattvic and that is according to scriptures, because that is very healthy, and also it is helpful to be grateful. It also helps to express a gratitude to the Lord by making an offering of the food to the Lord. So in this way we can use the opportunity to explain the practices of Krishna consciousness. प्रश्न ये था कि कभी कभी व्यवहार में या हमारे जो कर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर अगर किसी ने हमें अन्न प्रदान किया जो शायद भगवान को भोग लगाया हुआ ना हो और प्रसाद रूप में ना हो, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि बाकी समय में तो हम बहुत ध्यान से प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तो उत्तर यह है कि हमेशा हमें अपनी चेतना को अनुकूल रखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें और हम जीव सेवा कर सकें, हर जीव के प्रति सेवा कर सकें। सबसे आसान तरीका सेवा का है कि हम स्वयं हरि नाम लें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो हरि नाम लें। ये सबसे आसान तरीका। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेवा हैं जो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम और नाम जप करें ताकि हमारी चेतना जो है अनुकूल रहे, सेवा भाव से प्रेरित रहे, और वो अच्छा समय है जहाँ पर हम प्रसाद के जो महात्म्य है उसका भी उचित रूप में, योग्य रूप में हम उसका प्रसारण कर सकें, उसका ज्ञान जो है हम प्रदान कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी चेतना अनुकूल रखने के लिए ध्यानपूर्वक नाम जप करना चाहिए। हो सके तो और नाम स्मरण कीजिए और उस परिस्थिति को अनुकूल बना लीजिए ताकि लोग भगवत प्रसाद की महिमा को जान सके। अगर वो संभव नहीं है उस परिस्थिति में तो कम से कम थोड़ा सा कीर्तन कीजिए अगर संभव है तो। वो भी संभव नहीं है तो हमेशा कोई ना कोई मार्ग ढूंढिए उन लोगों तक आपके पास जो कृष्ण भावना का ज्ञान है वो आप उनको पहुंचा सके। उस समय नहीं तो आगे किसी समय काल में आप उन तक कृष्ण भावना का ज्ञान पहुंचा सके, प्रसाद के महात्म्य का ज्ञान पहुंचा सके, इसका प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए, आपको अवसर मिलेगा प्रश्न पूछने का। अगला प्रश्न महेश्वरम प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रभु आप अपना
माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हम बताते ना कि हमने ये सिद्धांत पालन करना चाहिए, तो सिद्धांत का मतलब डेफिनेशन क्या होगा, मतलब सिद्धांत का डेफिनेशन उसका वो जानना था। कोई भी कार्य करने के पूर्व या कोई भी कार्य करने का उद्देश्य होता है कि उसका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट रूप से पता चले और वहां तक हम पहुंचे। जब उस कार्य की लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो उसे कहा जाता है सिद्धि प्राप्ति। उसको जो हमने साधना किया, जो हमने यत्न किया, प्रयत्न किया, वो सफल हो, तो सिद्धि प्राप्ति। तो सिद्धांत यह शब्द अक्सर ज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने का या ज्ञान अर्जित करने का जो उद्देश्य होता है वह है कि हम अनुकूल भाव में भगवान के प्रति और भगवान के सृष्टि के प्रति अपनी सेवा व्यक्त कर सके 100% अनुकूल भाव में। तो जब इसको हम प्राप्त करते हैं या इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं तो उसे कहा जाता है सिद्धांत। ठीक है। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अब अपना माइक सॉरी अपना हैंड रेस कर सकते हैं और आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। तो या फिर आप चैट सेक्शन में भी प्रश्न अपना भेज सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे गूगल फॉर्म पे आया है। डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी ये पूछ रहे हैं, इट इज सेड दैट वुमेन शुड नॉट रिसाइट गायत्री मंत्र, मे आई नो द रीजंस व्हाई वी वुमेन आर प्रोहिबिटेड टू रिसाइट इट। इस विषय में अलग अलग टीकाकारों का या आप कह सकते हैं ज्ञानियों का, आचार्यों की अलग अलग टिप्पणियां हैं। अगर आप किसी ऐसे समुदाय से हैं जहां पर ये वर्जित किया गया है तो उस समुदाय में आपको बता दिया जाएगा कि क्यों वर्जित किया गया है। और अगर आप किसी समुदाय में हैं जहां पर इसे योग्य माना गया है तो वहां पर वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे कि वह योग्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन संस्था में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, या अंग्रेजी में जिसको हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके हमारे प्रमुख आचार्य और संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है उसमें दोनों ही पुरुष और स्त्री को योग्य समय पर गायत्री मंत्र उच्चारण करने की सुविधा दी गई है अगर उनकी योग्यता है तो। हाँ, तो यहाँ पर तो ऐसी सुविधा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। और जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना माइक सॉरी अपना हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं या चैट सेक्शन में प्रश्न डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है ऋषिका क्षीर सागर ये पूछ रहे हैं कि दो तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रदक्षिणा का महत्व क्या है, हम मंदिर की प्रदक्षिणा क्यों करते हैं। जब भी मंदिर में जहां पर भी विग्रह सेवा की जाती है किसी भी रूप में तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि वहां पर बहुत ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा हमारी चेतना के लिए बहुत लाभदायी होती है क्योंकि भगवान का अस्तित्व वहां पर होता है, उनके स्वरूप के रूप में, उनके आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में। ऊर्जा जो है वो हर दिशा में उसका प्रसारण होता है क्योंकि ऊर्जा का अर्थ यही होता है कि वो हर दिशा में जहां पर भी उसको ऊर्जा को मार्ग मिले, अवसर मिले, वहां पर वो प्रसारित होगी। तो जब हम प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा की कुछ हर संप्रदाय में, समुदाय में पद्धति बताई गई है, तो उस पद्धति के अनुसार जब हम करते हैं तो हमारा मन जो है
उस पद्धति को अपनाते हुए अनुकूल भाव में आ जाता है मन जो है फेवरेबल हो जाता है। तो ऐसे मनस्थिति के साथ जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो उस प्रदक्षिणा से पूरा 360, जिसे कहते हैं ना आजकल की भाषा में 360 व्यू या 360 बेनिफिट, 360 डिग्री बेनिफिट, तो उस ऊर्जा का जो प्रसारण हो रहा है हर दिशा में, उसका लाभ व्यक्ति ले लेता है। तो इसलिए प्रदक्षिणा की जाती है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद गुरु जी। अश्विनी वैष्णव माता जी धन्यवाद दे रहे हैं उत्तर के लिए, और साथ में वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। हमारे जो आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, वो कहते हैं कि भगवत साक्षात्कार जिसे कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, उसकी पहली और अनिवार्य उसकी जो उसका जो आयाम है या पायरी है, पौड़ी है, स्टेप है, वह है आत्म साक्षात्कार अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। बिना आत्म साक्षात्कार के भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। विज्ञान के दृष्टिकोण से इसी को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं, या व्यवहारिक जीवन से प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि जब आप चावल पकाते हो तो एक दाना को लेकर आप देखते हो कि वो पका है कि नहीं पका है। वो पक गया है तो पूरा हम समझ लेते हैं कि चावल पक गया है। दूसरा उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जब हम किसी भी तत्व को उसके एक यूनिट में, जो सूक्ष्म या छोटा सा उसका स्तर होता है, उसमें समझते हैं, तो फिर हम विचार कर सकते हैं कि उसका जो विशाल स्वरूप है वो कैसा होगा। जैसे जब हम एक मॉलिक्यूल पानी का जो है एक अणु किसी भी तत्व का जब हम समझ लेते हैं, तो उसका जो व्यापक स्वरूप होता है, जहां पर कई अणुओं से बना हुआ जैसे परमाणु होता है, तो उसे हम समझ पाएंगे कि उसका व्यापक स्वरूप कैसे हो सकता है। एक प्रकार से उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ जाता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो कम से कम हम एक कल्पना कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, और फिर उसका चिंतन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि हम सच्चिदानंद हैं, तो फिर हम जो हैं चिंतन कर सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से सच्चिदानंद है व्यापक रूप में। और जब व्यक्ति अणु या किसी भी तत्व के अणु स्वरूप को समझ जाता है, तो उसके विशाल स्वरूप को समझने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने आत्म अस्तित्व को समझ जाते हैं, तो भगवान के अस्तित्व को समझने में हमें आसानी हो जाती है। भगवान के अस्तित्व को या साक्षात्कार को अनुभव करने में हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि एक कण जब चावल का हमने अनुभव कर लिया है, तो पूरा जो बर्तन है उसमें कैसे चावल पका होगा, इसकी आसानी हो जाती है, उसके अनुभव करने में आसानी हो जाती है। व्यक्ति आसानी से उसका अनुभव करने का प्रयास करता है। तो आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है, और फिर भगवत साक्षात्कार में व्यक्ति कोई गलती नहीं करता है, उसका भ्रम कोई नहीं रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। सॉरी, एक्चुअली ये प्रश्न दिनेश तारो प्रभु जी की तरफ से था, नाम पढ़ने में गलती लगी। अश्विनी वैष्णव माता जी का प्रश्न आया है, वो मैं पढ़ता हूँ। उससे पहले यहाँ पे रोहिणी माता जी ने हैंड रेस किया है। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न यही है कि अगर हमसे कुछ वस्तु गुम हो जाती है, जिससे हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ चुकी है होती है, तो उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? भगवान गीता में समझाते हैं कि संसार का जो स्वरूप है वो है आद्यंतवंत कौन्तेय,
उसका एक आदि है, उसका अंत है। अर्थात जितने भी वस्तुएं हैं जिसके साथ हमारा संपर्क कभी ना कभी हुआ है, अल्पकाल के लिए हुआ है, दीर्घ काल के लिए हुआ है, उसका संपर्क किसी न किसी स्वरूप में अंत होना ही है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आदि हो, मध्य हो या अंत हो, किसी भी अवस्था में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ जो संपर्क होता है उसमें आप अपना धैर्य बनाकर रखिए। ताम तितिक्षस्व भारत, धैर्य बनाकर, मतेषु रमते बुधा। भगवान बोलते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसी भी संबंध में उसका आनंद भोग रूप में नहीं करते हैं। आनंद का स्वरूप होता है सेवा। तो सेवा की अगर वृत्ति व्यक्ति में है, भोग की अगर वृत्ति है, तो सुख और दुख में व्यक्ति फंसेगा, क्योंकि जब मिलेगा भोग तो व्यक्ति सुखी होगा, और जब उसका भोग का अंत हो जाएगा तो दुखी होगा। उदाहरण के लिए, अगर हमें खाने में कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ बहुत पसंद है, तो जब वो प्राप्त करके हम उसे खाना शुरू करते हैं तो आनंद मिलता है, और जब समाप्त होता है तो हमें थोड़ी सी ग्लानि होती है कि अरे समाप्त हो गया, थोड़ी देर और खा लेते तो कितना अच्छा होता। तो संसार का यह स्वरूप है। लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि जो है वो स्थिर होती है, वो ना तो खाते समय उसका आनंद लेता है, ना ही उसके आनंद में अंत में उसका दुख लेता है। वो तो यही विचार करता है जब उसको खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, या जब वो खाकर समाप्त हो जाता है कि अब मुझे ऊर्जा मिल रही है सेवा करने के लिए। और भगवान की कितनी दया है कि प्रसाद रूप में उन्होंने यह अनुभव हमें प्रदान किया है। ठीक है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न विकास पाटिल प्रभु पूछना चाहते हैं। प्रभु आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रहा है मेरा? जी जी जी, बोलिए हरे ना प्रभु कृष्णा। जी। जी जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी जीवन में जो, हाँ प्रभु जी, जीवन में मेरा और मेरे फैमिली के जीवन में बहुत सारी बाधाएं, अटकलें और परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसके लिए कौन सा शास्त्रों में कौन सा यज्ञ करने के लिए विधि बताया है ऐसा? हाँ हाँ, संसार में हम ऐसे अनुभव भी आते हैं जहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है या जो जिस चीज की हमारी वांछा है, जो वांछित वस्तुएं हैं, उसे प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं, बहुत कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन काल में ऐसे भी बहुत सारे क्षण होते हैं जहाँ पर जो भी वांछित वस्तु है या जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति बहुत सुलभ रूप से हो जाती है। दोनों ही हमारे पास अनुभव होते हैं। तो जिस अनुभव में हमें बड़े सुलभ रूप से हमारे वांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तब हमें समझ में आता है कि हमें कितनी कृपा प्राप्त हुई है। लेकिन अगर वह ध्यान में नहीं रहेगा तो समस्याओं के बोझ के कारण हमारा मन खट्टा हो जाएगा और हमें लगेगा कि हमारे जीवन में खाली दुख ही दुख है। तो इसलिए संसार में जब भी हमें कोई सुख की अनुभूति होती है या आनंद की अनुभूति होती है, तो उसकी कृतज्ञता मन में भर भर के रख लेनी चाहिए उसके प्रति कि हमें इतना अच्छा वरदान मिला है, कृपा मिली है। इससे व्यक्ति को शक्ति मिलती है कि आगे चलकर वह परीक्षा के समय में सामना कर सके। जैसे उदाहरण के लिए, जो बालक वर्ष भर अभ्यास करता है, तो अभ्यास करते हुए जब उसे विषय समझ में आता है तो उसे बड़ा आनंद होता है, और जब वही विषय परीक्षा में आते हैं तो परीक्षा का भी क्षण जो है उसके लिए आनंदमय हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय परीक्षा में आ जाएं जिसका उसने अभ्यास नहीं किया हो, तो परीक्षा के समय में उसे कठिनाई होती है। तो परीक्षा होती ही इसलिए है ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारा कितना अभ्यास है और कहाँ पर हमारी कमियां हैं। तो जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं,
उससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने व्यवहार को या काम करने के हमारे रीति को हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर पुनः बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। या फिर यह विचार करना चाहिए कि शायद जिस मार्ग से हम लक्ष्य प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं उस पर कठिनाई है, शायद हम अगर अपने विचार पद्धति को बदलें और दूसरे मार्ग से तैयार करें, दूसरे मार्ग से उसे प्राप्त करने की का प्रयास करें तो आसान हो सकता है। तो समस्याएं आती हैं, साथ ही साथ आसानी से सुलभ लक्ष्य प्राप्ति के भी अनुभव हैं। तो सुलभ लक्ष्य प्राप्ति के अनुभवों को ज्यादा हमने बटोर के रखना चाहिए। वो हमारे पास हमारे जीवन के अनुभवों की मोतियां हैं, रत्न हैं। उन रत्नों को की माला बनाकर, उन सुलभ लक्ष्य प्राप्ति के रत्नों की माला बनाकर हमें हमेशा धारण करना चाहिए, ताकि हमें उसकी ऊर्जा मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे। और जब भी जीवन काल में समस्याएं आए तो उस समय हम उस ऊर्जा की, उस शक्ति का जो है प्रयोग कर सकें, सफल हो जाए उस ऊर्जा के, उस परिश्रम से, तो और एक हमें रत्न मिल जाता है उस माला में जोड़ने के लिए। और अगर असफल हो जाए तो हमें एक अवसर मिल जाता है कि अपने अभ्यास को और बढ़ाएं और अपने जो कमियां रह गई हैं, जो गलतियां रह गई हैं, चाहे व्यवहार में, चाहे लोगों के साथ जो संबंध है उसमें जो कमियां रह गई हैं, उसको हम लोक नीति के अनुसार, व्यवहार नीति के अनुसार अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन कमियों को से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगली बार जो है ऐसे प्रयास में हमें लाभ मिले। चाहे हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति सुलभ तरीके से हो जाए, चाहे लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो और हमें प्राप्त ना हो, दोनों में ही यज्ञ करना आवश्यक है। खाली बाधाओं के निवारण करने के लिए यज्ञ करने की पद्धति हमारी संस्कृति में उतनी ही नहीं समझाई गई है। हमारी संस्कृति में समझाई गई है कि जब आप, उदाहरण के लिए, कि जब किसान खेती करने के लिए तैयारी करता है तो बाधा ना आवे उसके लिए वो कुछ ना कुछ पूजा करता है, कुछ ना कुछ यज्ञ करता है। तत्पश्चात जब अच्छी फसल आ जाए तो उस फसल को भगवान को समर्पित करने के लिए भी यज्ञ करता है, पूजा करता है। और फसल ठीक ना आए तब भी भगवान के प्रति यज्ञ करता है, पूजा करता है। तो यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सनातन संस्कृति है। तो खाली बाधा निवारण यज्ञ की भावना नहीं रखनी चाहिए। भावना यह रखनी चाहिए कि हर परिस्थिति में जब भी अवसर मिले हम यज्ञ कर सके। कलयुग में एक सुलभ यज्ञ है। अन्य यज्ञों के लिए हम जो है किसी भी आसपास के मंदिर में, जहां पर भी बहुत गणमान्य या लोकमान्य, क्योंकि उनका जो कार्य है वो सिद्ध हो चुका है, ऐसे गणमान्य लोकमान्य आचार्यों के पास जाना चाहिए और वो ये ऐसी पद्धति आपको समझाएंगे और उससे आपको लाभ भी मिल सकता है। कभी कभी शायद वो पद्धति काम ना करे तो मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अपने गलतियों को समझकर उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास और करना चाहिए। और फिर चाहें तो उसी गणमान्य आचार्य के पास जा सकते हैं, उसी गणमान्य जो है यज्ञकर्ता के पास आप जा सकते हैं, किसी अन्य लोकमान्य यज्ञकर्ता के पास आप जा सकते हैं, जिससे कि आप यज्ञ कर सके। कलयुग में आसान यज्ञ जो हमेशा सबके लिए सुलभ है और उसका बहुत फल भी मिलता है, वह है ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करना। विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा और अन्य परंपराओं में भी एक महामंत्र पर बहुत जोर दिया गया है, जिसे कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण ध्यान पूर्वक हो, चाहे हमारे लक्ष्य प्राप्ति सुलभ तरीके से हो गई हो या कठिन तरीके से हुई हो या ना हुई हो,
हर अवस्था में ध्यान पूर्वक अगर नामस्मरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा स्वभाव जो है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो मानसिकता है वो अत्यंत सात्विक होनी चाहिए। तो सात्विक व्यवहार रखें, सात्विक मानसिकता रखें, सात्विक आचरण रखें, ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करें। और अगर आपकी अभिलाषा है तो आपके आसपास जो भी गणमान्य यज्ञ करता है, लोकमान्य यज्ञ करता है, उनके पास आप जा सकते हैं, होम उनसे करवा सकते हैं, स्वयं आप होम की रीति सीख सकते हैं, यज्ञ की रीति सीख सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप योग्य हो गए हैं तो, आपने वो पद्धति और शैली अच्छे से समझ ली हो तो। हमारे इस्कॉन संस्था में जो संभाजी नगर की संस्था है, अगर आप संभाजी नगर से हैं तो आप हमारे संस्था में श्रीधर प्रिय प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम नियमित रूप से यज्ञ करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए। तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। या जैसे हमने कहा, अगर आप किसी लोकमान्य जो आपके समाज में बहुत उनके यज्ञ शैली जो है बहुत प्रखर मानी गई है, अच्छी मानी गई है, उनसे भी आप यज्ञ करवा सकते हैं। और आपकी इच्छा हो, अभिलाषा हो तो ये जो सुलभ यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन का, इसको आप निश्चित रूप से अपनाएं। दिन में कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या उससे ज्यादा, जैसे भी आपकी परिस्थिति हो, आपकी इच्छा हो, नियमित रूप से करने का प्रयास करें। और अगर आपकी इच्छा है कि कुछ समय तक आप प्रयास करना चाहते हैं तो कुछ समय तक प्रयास कीजिए, उसके बाद आपके लिए अगर सुलभ हो जाता है तो नियमित रूप से प्रतिदिन आप जो है नामस्मरण कीजिए और सात्विक आचरण और सात्विक मानसिकता रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे मेघा अग्रवाल माता जी ने हैंड रेस किया। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भगवान श्री कृष्ण के पीठ से दर्शन करना नहीं चाहिए ऐसा बोलते, तो इस बात में कितना तथ्य है? या मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दर्शन कर सकते या नहीं कर सकते हैं? भगवान का नित्य दर्शन करना यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हर जीव का अधिकार है कि वो नित्य भगवान का दर्शन करते रहे। कभी कभी दर्शन होते हैं किंतु, या दर्शन चल रहा है किंतु हम दर्शन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे आजकल जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास कैमरा आ चुका है, फोन आ चुका है, तो भगवान दर्शन दे रहे हैं और हम कैमरा में फोटो लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम फोटो लेने का प्रयास करते हैं तो थोड़े क्षण तक, कुछ क्षण तक शायद दर्शन से हम विमुख हो जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फोटो नहीं लेना चाहिए, हम कह रहे हैं क्योंकि ध्यान कैमरा की तरफ भटक गया है तो कैमरा को एडजस्ट करने में, हालांकि पाठ खुले हुए हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए विचार करने वाली बात यह है, और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी, उन्होंने भी एक वाक्य कहा है कि भगवान तो दर्शन दे रहे हैं लेकिन उनके दर्शन करने की क्षमता आप में है। उदाहरण के लिए जैसे वैज्ञानिक जो है, या चावल जो है दर्शन दे रहा है, लेकिन उसको पकाने की क्षमता और पकने के बाद वो कैसा होता है, ये क्षमता जिसमें है वही चावल को पकाकर भात बना सकता है ना। उसी प्रकार से भगवान का दर्शन नित्य उपलब्ध है और सभी के पास उसका अधिकार है कि भगवान का दर्शन प्राप्त करे। खाली इतना ही है कि हमें अपनी दृष्टि को उस दर्शन प्राप्ति के लिए योग्य बनाना है। अन्यथा अगर दृष्टि योग्य नहीं है तो भगवान के दर्शन होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे। तो दृष्टि अगर योग्य बनाना है तो उसके लिए भगवान के प्रति हमारा तन मन धन जो है वो
उन्मुख होना चाहिए, अर्थात भगवान के प्रति हमारी सेवा वृत्ति होनी चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, वैचारिक रूप से और भावनात्मक रूप से भगवान के प्रति अनुकूल भाव में सेवा करने की हमारी वृत्ति होनी चाहिए। इस वृत्ति को नित्य बनाए रखने के लिए या अन्यथा इस वृत्ति का वर्धन हो हमारी चेतना में, उसके लिए कलयुग में नाम संकीर्तन पर बहुत जोर दिया गया है। सात्विक आचरण रखते हुए नाम संकीर्तन करने से यह वृत्ति नित्य वास करती है हमारी चेतना में। नाम संकीर्तन, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा की बंगाली साहित्य है, ग्रंथ हैं, उसमें समझाया गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। शास्त्र में भी वर्णन किया गया है, श्रुति मंत्र है, शब्द ब्रह्मा, शब्द के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो नाम रूप में भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। जब भगवान का हम नाम उच्चारण करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रंथों में जो भगवान के नाम की व्याख्या की गई है, गुणगान की गई है, जब उसका उच्चारण करते हैं तो साक्षात भगवान नाम प्रभु जो हैं हमारे जिह्वा पर वास करते हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने ही परिवार के किसी बहुत प्रियजन का नाम लेते हैं, पुकारते हैं, तो हमारे मन में उनका वास हो जाता है, हम उनका ध्यान करने लगते हैं। और इस रूप से जब किसी प्रियजन का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं अपनी जिह्वा से, और मन में उनकी कल्पना जो है वास करने लगती है, या उनके प्रति जो हमारा स्नेह है वो वास करने लगता है, तो उस स्वरूप में दर्शन हो ही रहा है। तो वैसे ही जब भगवान हमारे परम प्रियजन हो जाते हैं और हम उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो मन में भगवान की अनुभूति जो है उसका वास होता है, भगवान के वास की अनुभूति होती है हमारी चेतना में, और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो यह भी एक मार्ग है भगवान के नित्य दर्शन करने का। हर जीव का अधिकार है कि भगवान के नित्य दर्शन करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि भगवान की पीठ के दर्शन, मतलब बैक साइड ऑफ कृष्णास दर्शन मतलब करना शुभ नहीं होता, ऐसे मैंने बहुत बार बचपन में सुना है। तो मतलब मैं, और कैसे होता है ना कि कहीं पे भी हम जाते हैं तो ऐसे हाथ माथा टेकने की भी आदत होती है, मंदिर भी है तो कृष्णा जी को, बिकॉज आई लव कृष्णा फ्रॉम मतलब बॉटम ऑफ लाइक नाखून से उनके पैर से तो सर तक। तो पर वो हो जाता है, पर फिर कभी कभी मन में जस्ट ऐसे आता है कि अरे मम्मी ने बोला था कि पीठ के दर्शन नहीं करना, तो इसलिए मैंने, ये मेरा सवाल है कि सर, आप किसी की पीठ का दर्शन करते हो तो आप उसमें संतुष्ट नहीं रहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि उनके मुख चंद्र का दर्शन करें, क्योंकि मानवीय स्वभाव ऐसा होता है। सामने का जो हमारा शारीरिक स्वरूप होता है, आगे से जहाँ पर हमारे मुख होते हैं, उसमें ऐसे कुछ आकृतियां होती हैं जो साधारणतः ज्यादा आकर्षित करती हैं। पीछे ऐसे आकृतियां ज्यादा नहीं होती हैं। पीठ की तरफ अगर व्यक्ति हो, पीछे की तरफ हो, तो मन में असंतोष आ सकता है। जहां पर मन में असंतोष आ जाए तो मन खिन्न हो जाता है। तो कुछ प्रथाएं ऐसे कभी कभी लोक प्रथाएं हो सकती हैं, वो माननीय है, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं उन्होंने ऐसे हमें समझाया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान के पीठ में कुछ कमियां हैं, उसका अर्थ नहीं है। और उसका एक सरल प्रमाण हम दे सकते हैं कि जब पार्थसारथी के रूप में भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अर्जुन जी तो रथ पे सवार है ना, भगवान तो उनके सामने बैठे हुए हैं, तो भगवान के मुख दर्शन तो तभी होंगे जब 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 भगवान पलट कर अर्जुन की तरफ देखेंगे, या अर्जुन जी रथ से उतरकर सामने जाएंगे और भगवान की तरफ देखेंगे। अन्यथा भगवान के पीठ के ही अर्जुन जी दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अंतर नहीं है, खाली हमारे जो बड़े हैं और
उनके प्रति हमारा आदर सम्मान होता है, वो कुछ बातें ऐसे कह देते हैं जिसका गूढ़ सिद्धांत होता है। गूढ़ सिद्धांत यह होता है, पहला एक, जब आप पीठ की तरफ किसी के जाते हो तो कुछ छुपाने जा रहे हो ताकि उनको समझ में ना आए, तो मन में खोट आ सकता है। दूसरी बात, जब आप किसी की पीठ का दर्शन कर रहे हो, पीछे से दर्शन कर रहे हो, तो आपकी बहुत इच्छा होती है कि सामने से दर्शन करें, और अब संतुष्ट पूरी तरह से शायद ना हो जाए तो मन में असंतोष आ सकता है। तीसरी बात, अगर आप किसी के पीठ पीछे चले जाते हो तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आप उनसे विमुख हो सकते हो, आप उनसे दूर जा सकते हो। तो ये जो गूढ़ तत्व है, शायद इसी कारण से ऐसा कहा गया होगा। अन्यथा भगवान के सामने का जो स्वरूप है या पीछे का जो भगवान का स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान जो है चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ होता है, जैसे रत्न होता है ना, कोई भी रत्न होता है, कोई भी मणि होती है, वो चारों तरफ से चमकती है। तो भगवान जो है वो परम मणि है, पारस मणि है भगवान, चिंतामणि है भगवान। भगवान का किसी भी रूप में स्मरण करने से चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप, जो भगवान का जो स्वरूप है वो परम शुद्ध है। हमारी भावना जो है उसमें शायद कुछ दोष आ सकता है, तो शायद लोक में ऐसी बात कह दी गई होगी। किंतु अगर हमारी भावना शुद्ध है तो कहीं से भी आप भगवान का दर्शन करें, भगवान के दर्शन का पूरा लाभ मिलता है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। इस संदर्भ में हाँ, ऐसे बहुत और सारे, हाँ, और एक बात है, इस संदर्भ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बड़े बड़े भक्तों का, कि कभी कभी जब भगवान का मुख दर्शन वो नहीं कर पा रहे हैं और किसी और दिशा से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान का विग्रह जो है उस ओर मुड़ गया है। तो भगवान भी कभी कभी चाहते हैं कि उनके भक्त जो हैं उनका मुख दर्शन करें। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान की पीठ दर्शन नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है चिन्मय वस्तु हैं, आपकी भावना जैसे होगी भगवान वैसा ही हमें वरदान प्रदान करेंगे। भगवान तो हमेशा वरदान प्रदान करते हैं, किंतु आपकी भावना जैसे होगी वैसे ही भगवान के वरदान को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो कहीं पर किसी भी दिशा से भगवान का दर्शन कर लेंगे आप, तो वरदान वर प्राप्ति हो ही जाती। ठीक है। भावनाओं के रूप से जो भावुक व्यक्ति है वो फिर भी कहता है कि हाँ हाँ मुख दर्शन हो जाए, क्योंकि भगवान के नेत्र का दर्शन होगा, भगवान के जो उनका कपाल है उसका दर्शन होगा, भगवान के जो कर्ण है उसके दर्शन होंगे, भगवान के जो ओठ हैं उसके दर्शन होंगे। तो ये भावना है। ठीक है, अच्छी भावना है। ये भावना जो है भक्त की भावना होती है कि इसके भी दर्शन हो जाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और रथ वाला अर्जुन जी और श्री कृष्णा जी का वो एग्जाम्पल तो बहुत ही सटीक हो गया। मतलब अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं हमेशा जैसे दर्शन करती हूँ तो मेरे मन में ये दुविधा नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे आया है शुभांगी माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन बहुत सारे योनियों से अपने कर्म फल को भुगतते हुए प्राप्त होता है, और ये जन्म मृत्यु के संसार चक्र की वह कड़ी है मनुष्य योनि, जहां पर व्यक्ति विचार कर सकता है कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, और इससे व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत होती है जब व्यक्ति ऐसा विचार करना शुरू करे कि जीवन का अर्थ क्या है। क्योंकि बहुत, और अपने शास्त्र को माने तो 84 लक्ष योनियों से भ्रमण करने के बाद व्यक्ति को मनुष्य योनि प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु
यह एक बंधन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सभी स्वीकारते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो उसकी मुक्ति को प्राप्त करना, इस संसार चक्र से बाहर निकलना, यह मनुष्य जीवन के लक्ष्य सिद्धि है। इसे प्राप्त करना, वहां तक पहुंच जाना, यह लक्ष्य की सिद्धि है। तो ज्ञान प्राप्ति करना ये शुरुआत है उस लक्ष्य की, और उसकी सिद्धि है या उसकी परम मोक्ष जो उसका अनुभूति है वो है मुक्त हो जाना। मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। शास्त्र में समझाया गया है कि मुक्ति का अर्थ है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो हमारा स्वरूप क्या है? तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जो हमारे ग्रंथ है उसमें समझाया गया, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हमारा स्वरूप यह है कि हम भगवान के सेवा और नित्य रूप से सेवा करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह हमारा स्वरूप है। तो लक्ष्य सिद्धि जो है वह है कि जब भगवान के नित्य सेवा स्थिति में हमारी चेतना पहुंच जाए। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्ति। तो जिज्ञासा कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, साधना कीजिए, सिद्ध हो जाइए, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाइए। अच्छे सत्कर्म करते रहिए, क्योंकि सत्कर्म करने में आसानी होती है। हमारी चेतना को सत्कर्म करते हुए हमारी चेतना जो है कम कलुषित होती है, आसान हो जाता है हमारी चेतना को साधना करने में। तो सत्कर्म कीजिए, खाने में, सोने में, विचार करने में। ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, इसमें सत्कार्य करते रहिए। सात्विक विचार पद्धति अपनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न अर्चना प्रेस की माता जी का है। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ दिनों से मतलब मेरे मन में एक ग्लानि सी हो रही है। वो ये कि जैसे कि घर में हम मच्छर के लिए गुड नाइट वगैरह लगाते हैं, या फिर कॉकरोच होते हैं तो उनको हटाने के लिए, या फिर हम घर में काफी काम भी करते हैं तो कभी कभी झाड़ू मारते समय चींटियां आ जाती है, या जो भी है। तो मतलब पता नहीं, शायद सुनने की वजह से या वो, तो बार बार ऐसा कुकिंग भी करती हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें मेरी वजह से मतलब कितने जीव मरे होंगे। और जब हम रात को सोते हैं तो मुझे मतलब हमें ऐसा लगता है कि मैं वैसे हरे कृष्णा मंत्र तो बोल देती हूँ, लेकिन रात को भी फिर क्षमा मांग लेती हूँ कि भगवान पता नहीं दिन भर में कितना कुछ मुझसे पाप हुआ होगा, काया से या मन से या वाचा से किसी को कुछ बुरा बोल दिया होगा, तो मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन फिर वापस से दूसरे दिन वही है सब कुछ। तो एक मन को एक ग्लानि सी होती रहती है कि पता नहीं मतलब ऐसे कैसे पाप कटेंगे मेरे, और तो बहुत बुरा लगता है प्रभु जी। तो ऐसे में क्या करूं? एक उदाहरण देते हैं हम। एक लड़का जो है 7वीं कक्षा में, या लड़की समझ लीजिए, एक विद्यार्थिनी 7वीं कक्षा का है। भारत में जो 7वीं कक्षा होती है, तो जो मध्य वर्ष की परीक्षा होती है उसमें वो अभ्यास नहीं करता है, नहीं करती है, उसको अच्छे क्रमांक नहीं आते हैं, उसको बहुत ग्लानि होती है। वो अपने शिक्षक के पास जाती है या शिक्षिका के पास जाती है या जाता है और पूछता है कि क्या करना चाहिए, मेरे मन में बहुत ग्लानि है। तो उसके शिक्षक या शिक्षिका उसे कहते हैं कि बेटा, ग्लानि करने से समय व्यर्थ जाता है। आप जो है
अगर सही में पश्चाताप आपके मन में है तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैंने जो गलती की उसके बारे में बार बार मेरे दिमाग में आता है कि मैंने क्यों समय जो है व्यर्थ बिताया, क्यों जो है मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो फिर अभी पढ़ाई करने में मेरा मन नहीं लगता है। तो उसके शिक्षक और शिक्षिकाएं उसे समझाते हैं कि बेटा अभी का समय जो है वो अगर व्यर्थ चला गया तो तुम्हारी ग्लानि और बढ़ेगी, क्योंकि अब तुम यह सोचोगे कि परीक्षा के पूर्व भी मैंने ठीक से अभ्यास नहीं किया और उसके बाद भी बस इस सोच में कि मेरा मन जो है दुखी है, मैंने अभ्यास नहीं किया, मैंने अध्ययन नहीं किया। तो शिक्षक और शिक्षिकाएं उसे समझाते हैं कि बेटा आपको जो है मन दृढ़ करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा आपको अपने मन को। जो पीछे बीत गई उसके लिए तो उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका आगे का भविष्य बदला जा सकता है। तो यह उदाहरण है, अगर बच्चा इस बात को समझ जाए तो समय व्यर्थ गंवाना वो छोड़ देगा। उसी प्रकार से इस सरल सा उदाहरण हमने दिया है कि अगर आपकी ग्लानि से आप मुक्त होना चाहते हो तो अभ्यास करना शुरू करो, क्योंकि ग्लानि में मन डालोगे तो समय व्यर्थ जाता है। ग्लानि होनी चाहिए, पश्चाताप करने की, पश्चाताप, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने की भावना अच्छी है। पश्चाताप का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। पश्चाताप होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, कष्ट करना, जिससे कि आपका जीवन सरल हो जाए और जितना हो सके अन्य जीवों को भी जो है कुछ परोपकार कर सके। तो जीवन में, इस संसार में ऐसी कोई भी कृत्य नहीं है जिसमें दोष नहीं होता है। 18वां अध्याय अब गीता का पढ़ लें, उसमें भगवान समझाते हैं कि आप किसी भी वर्ण के हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, आपके कर्मों में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी ही और उसका आपको दुख होगा ही। किंतु हे अर्जुन, आप अभ्यास करते रहो। कोई भी कर्म जो है वो दोष रहित नहीं है। तो जितना हो सके अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जब आप अहिंसा के मार्ग पर चलते हो तो आपके मन को ग्लानि कम होती है, और जहां जहां गलतियां होती हैं पश्चाताप का जो स्वरूप है वह है, और परिश्रम करें जिससे कि आपका जीवन जो है सुलभ हो जाए और अन्य जीवों के लिए भी आप कोई सेवा कर सके। तो शास्त्र जो कहता है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें, ना कि हमारा मन जो कह रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग जो हैं शास्त्र पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि मन कठोर कर देते हैं और किसी भी क्रिया को वो बोलते हैं कि नहीं, हम पश्चाताप कर लेंगे। इसे कहते हैं हाथी स्नान वृत्ति। हाथी जब स्नान कर लेता है तो बाहर आकर फिर से मिट्टी जो है, धूल जो है अपने शरीर पर झोंक देता है। उसकी वो आवश्यकता है, लेकिन फिर स्नान करने का ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें समझाया गया कि फिर स्नान का तो लाभ नहीं हुआ ना, क्योंकि फिर से अपने ऊपर धूल डाल दिया व्यक्ति ने। तो हाथी की परिस्थिति ऐसी है कि स्नान करने के बाद उसे करना पड़ेगा, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है ना कि स्नान करने के बाद हमें फिर से अपने शरीर पर धूल डालना ही पड़े। उसी प्रकार से यह हाथी स्नान वृत्ति जो है हमें त्यागना है। हाथी स्नान वृत्ति क्या है कि अगर आपने शास्त्र के अनुसार समझ लिया है कि पश्चाताप परिश्रम के मार्ग से, साधना के मार्ग से आप कर रहे हैं, तो दूसरों जीवों के प्रति हमारी करुणा भाव रहनी चाहिए। करुणा भाव और ग्लानि भाव में बहुत अंतर है। करुणा भाव में व्यक्ति दूसरों जीवों के प्रति कुछ सेवा करना चाहता है। ग्लानि भाव में व्यक्ति दूसरों जीवों के प्रति जो हमारी गलती हुई है उसमें वो आलसी हो जाता है, उसमें वो दुखी हो जाता है और अपना समय व्यर्थ गवाता है। ग्लानि कीजिए एक क्षण के लिए और अगले क्षण से परिश्रम कीजिए और जितना हो सके जीवन सात्विक रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न
समीर व्यास प्रभु का है। ये पूछ रहे हैं कि वाई भक्ति इज कॉल्ड अहेतुकी अप्रतिहता। Bhakti is called Bhakti has many other definitions, so we have to know that all those definitions too. However, this definition of Bhakti is the most complete definition of Bhakti. Just as we want to understand the complete existence of any product, complete existence of any principle, what is its complete manifestation. Similarly, this product of existence or this principle of existence, its completeness has been defined in this particular or through these particular words in scriptures. Ahetuki apratihata. What is the completeness that has been described? It has been described that when one practices bhakti under these principles of what these two words represent, then one becomes completely peaceful and happy. So that is the completeness of this definition. प्रश्न ये है कि भक्ति की परिभाषा अहेतुकी अप्रतिहता कहकर क्यों कही गई है? भक्ति की बहुत सारी परिभाषाएं कही गई हैं। श्रीमद् भागवतम में जहां पर इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहां पर भक्ति की यह परिभाषा इस स्वरूप में की गई है कि ये परिपूर्ण परिभाषा है। इसकी परिपूर्णता इस बात में है कि जब व्यक्ति अहेतुकी अप्रतिहता स्वरूप में अपनी सेवा करता है तो वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, परिपूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, परिपूर्ण रूप से वो निश्चिंत और संतुष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए ना। हाँ प्रभु जी, आपने अच्छा बताया प्रभु जी, पर ऐसा है कि मतलब अगर ये नहीं है तो मतलब कि भक्ति प्योर नहीं है। दैट इज आल्सो श्योर प्योर श्योर। देखिए, हमने क्या कहा कि भक्ति की और भी परिभाषाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जो परिपूर्णता को की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पर इन दो शब्दों का प्रयोग जो है श्रीमद् भागवत में किया गया है। सवै पुंसां धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इन दो शब्दों का संबंध सुप्रसिद्धि से जुड़ा गया है। सुप्रसिद्धि अर्थात कौन प्रसन्न होता है और सुप्रसन्न होता है। सुप्रसन्न अर्थात वो पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न हो गया है, ये आत्मा, वह व्यक्ति जो ऐसा करता है। तो इस संदर्भ में समझाई गई है। और भी है अनुकूलेन अनुकूलेन क्या है वो? भक्तिरुत्तमा ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन। तो ज्ञान कर्म से जो आवृत नहीं है और अनुकूलेन भाव से जो सेवा की गई है, ऐसे भी परिभाषा की गई है। वो रूप गोस्वामी की परिभाषा है, वो भक्ति रसामृत सिंधु में परिभाषा की गई। अनुकूलेन अनुशीलन ऐसे कहा गया है। तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया और इन शब्दों का प्रयोग करके वही बात समझाई गई है। बात यह समझाई गई कि कैसे व्यक्ति परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। अगला प्रश्न डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी का है कि जो उन्होंने पहले प्रश्न पूछा था तो उसके संदर्भ में वो पूछ रहे हैं कि जैसे प्रभु जी आपने बोला था कि दीक्षा के बाद वो मंत्र जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र विशेषकर, उसके रिगार्डिंग वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द यार्डस्टिक टू नो दैट प्रॉपर टाइम। क्या का जो है उसका सही समय क्या होगा, शायद ऐसा पूछ रहे हैं वो। सो द प्रॉपर टाइम ऑफ accepting the shelter of the process of Diksha is when one feels that one can take shelter of the instructions of the representative of Krishna in the form of a particular teacher,
spiritual teacher, guru. So, for example, Ashwini Vaishnava Mataji is very well educated, so therefore I'm giving this example. If someone is convinced that they can do their thesis under a particular physics professor, because their thesis is in the field of physics, so then they take admission, that is Diksha, take admission and enroll themselves with that professor as their guide. Somebody feels that there is another professor and their thesis is in chemistry. So chemistry is also a field of knowledge. So they may take that, enroll themselves with that professor as their guide for their thesis. Now, there are 9 ways in which one can render devotional service unto Krishna. It is called as Navdha Bhakti. One can accept any one of them or a combination of 1, 2 or more, or all of them. That facility has been given. And we can approach particular professors who are experts in those particular fields. And for example, there is a field of Shravan, there is a field of Kirtan. So one can take shelter of the field of Shravan, and one can enroll oneself with a professor under whom we can do our thesis in the field of Shravan, or we can do our practices in the field of Shravan Bhakti. So that process of enrolling is called as Diksha. Now, if there is somebody who wants to follow the process of Kirtan, then one can take shelter of a professor as one's guide for the thesis of Kirtan. So this is the right time. When one feels that one wants to do the thesis and one has found that one is inclined towards receiving guidance and instructions from a particular professor of that field, then one enrolls oneself for the doctorate or the doctoral program. So that is Diksha. I tried to explain it from this particular viewpoint. तो प्रश्न यह है कि मंत्र जाप करने के लिए दीक्षा के समय मंत्र प्रदान किया जाता है, तो क्या सही समय होता है दीक्षा का, कैसे समय पता चले? तो जब व्यक्ति भक्ति के किसी भी नवधा भक्ति के किसी भी अंग के माध्यम से प्रेरित होते हुए उस अंग के माध्यम से सेवा करने की उसकी इच्छा जगती है और उसमें वह अग्रसर होना चाहता है, उसमें वह व्यक्ति जो है पूर्ण अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे किसी गुरुवर्य के आदेशों का आश्रय लेता है जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और उस आश्रय लेने की जो पद्धति है उसकी शुरुआत होती है दीक्षा से। अर्थात आज से हम इस आश्रय का, इस मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए अपने प्रणाली को हम सिद्ध करना चाहेंगे, तो वह समय योग्य समय होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न दिनेश चारो प्रभु जी का है, जिन्होंने पहले प्रश्न पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। पूछ रहे हैं व्हाट इज कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हमारा अस्तित्व और हमारे सेवा करने की जो जिज्ञासा और वृत्ति है वही हमारी क्षमता है, और कैपेबिलिटी लाइज इन द फैक्ट दैट वी आर by our default nature or constitutional position is to always seek out ways how to do service. When the object of service is our own senses, our own existence, then that is called as material outlook of life. That is called as materialism, or it is called as the viewpoint that binds us, because we are very limited
in our understanding. We have very limited scope in trying to have an understanding of complete existence when you're totally focused on ourselves. When this focus is a little more expanded towards people that we know, like our family members or our society members, even then, that is an expanded form of materialism, because we are still limited in our scope. However, when the object of service is the supreme existence in the form of the Supreme Lord and his energies, which is the creation. So Srashta and Srishti, the creator and the creation. So when that becomes the object of our service, or our constitutional nature, constitutional position of doing service, and that is spiritualism or spirituality. That is Adhyatma. So it is but natural that we are going to serve. In the words of our Acharya Srila Prabhupada, either I serve my senses or I serve God. If I serve my senses, then I have very limited options. However, if I serve God, I have unlimited options. And having unlimited options satisfies my constitutional nature of always seeking service. प्रश्न यह था कि हमारी योग्यता या हमारी क्षमता आत्म साक्षात्कार की क्या है, कैसे समझनी है। तो जन्मजात हमारी क्षमता है, या हमारे अस्तित्व का मूल अस्तित्व का जो परिचय है वो यही है कि हम नित्य सेवा ढूंढते रहते हैं। कैसे सेवा करें? जब सेवा करने के हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो स्वयं होता है, अर्थात यह भौतिक हमारा जो अस्तित्व होता है, जब सेवा करने का वह लक्ष्य होता है तो उसमें हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा अस्तित्व बहुत सीमित है। जब हमारा लक्ष्य हमसे थोड़ा बढ़कर बाहर और हो जाता है, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे स्वजन, हमारा समुदाय इत्यादि, क्योंकि वह भी बहुत सीमित है, तो इसलिए हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हमारा लक्ष्य हम श्री भगवान और भगवान की जो शक्तियां हैं इसे बनाते हैं, क्योंकि भगवान असीमित हैं और उनकी शक्तियां असीमित हैं, अर्थात सृष्टा और सृष्टि, जो सृष्टि करते हैं वह सृष्टा, और जो वो कर रहे हैं, जो वो प्रदान कर रहे हैं वो सृष्टि। तो जब हम भगवान और भगवान की शक्तियों को लक्ष्य बनाते हैं अपनी सेवा वृत्ति का, तो हम परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्वयं को या स्वयं से संबंधित किसी भी तत्व को हम लक्ष्य बनाते हैं तो उसमें सीमित खाली हमारे पास विकल्प होते हैं, और सीमित विकल्पों से हमारी ये जो जिज्ञासा होती है और सेवा करने की है, या जो हमारी तृष्णा होती है और सेवा करने की, वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि श्री भगवान असीमित है और उनकी शक्तियां असीमित हैं। जब उसे हम लक्ष्य बनाते हैं तो पूरी तरह से हम संतुष्ट हो जाते हैं। अनंत काल तक हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि अनंत काल तक भगवान का अस्तित्व और उनकी शक्तियों का अस्तित्व जो है वो असीमित है। तो हमें असीमित विकल्प अनंत काल तक मिल जाते हैं सेवा करने का। तो जन्मजात हमारा स्वरूप यह है, डिफॉल्ट हमारा स्वरूप यह है कि हम सेवा करना चाहते हैं। खाली हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अब स्वयं की या स्वयं से संबंधित लोगों की और वस्तुओं की जो सेवा करने के प्रयास में हम नित्य त्रस्त रहते हैं, वहां से हम दृष्टिकोण बदले और सेवा का जो केंद्र है वो श्री भगवान को बनाए, उनकी शक्तियों को बनाए। भगवान और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, साथ ही साथ रहती हैं, जिनको हम श्री श्री राधा कृष्ण के रूप पूजते हैं। जब उनको हम लक्ष्य केंद्र बनाते हैं, अपने लक्ष्य केंद्र बनाते हैं, द सेंटर ऑफ ऑल आवर एग्जिस्टेंस, तो हमारे पास असीमित विकल्प आ जाते हैं सेवा करने का। तो जन्मजात यह हमारा अधिकार है कि हम आत्म साक्षात्कारी रहें, बने। यह हमारा अधिकार है, हर जीव का अधिकार है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। दिनेश तारो प्रभु, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु, ये तो पता चल गया। अब मतलब नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी नहीं कि मैं यहाँ पे फोकस करूँ, मतलब नहीं क्या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पर्टिकुलर एज क्या होती है? मतलब नहीं हमें पहले उसके लिए नहीं, कभी मैं 19 मेरी एज है तो अभी मैं करियर पे फोकस करूँ या मेरी फैमिली पे, मनी अर्निंग पे फोकस करूँ, या बाद में नहीं कि 35-40 का होने के बाद मैं सेल्फ रियलाइजेशन करूँ? देखिए, आत्म साक्षात्कार किसी भी व्यवहार से हो सकता है। एक हम्म। महात्मा थे, वो बड़े न्यायाधीश थे, जो उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश थे। एक समय गंगा स्नान करने गए। वहां पर कुछ लोग जो है गंगा पार करने के लिए नाव का वहां पर इंतजार कर रहे थे। नाव की राह, कोई नाव आए, नाविक आए, उसकी राह देख रहे थे। तो एक नाविक आया नाव लेकर। तो एक वृद्ध महिला, जिसको बहुत शायद जल्दी थी, वो कहने लगी कि अरे जल्दी जल्दी करो, समय बहुत कम है। तो जब इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस वचन को सुने, तो उनको ये वचन जो है इस प्रकार से उनके चेतना को ये वचन छू गए या जागृत कर गए कि वहीं से वो श्री वृंदावन धाम के लिए निकल गए कि जल्दी जल्दी करो, समय बहुत कम है। वो महिला तो सिर्फ नदी पार करना चाहती थी, गंगा नदी। यह जो न्यायाधीश हैं, शायद वही शब्द जो हैं उनको इस प्रकार से उनकी चेतना को उन्होंने जागृत किया उन शब्दों ने कि वो संसार समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो गए। तो ये नहीं कह रहे हैं हमको कि आपको कुछ त्यागना है, हम कह रहे हैं कि किसी भी व्यवहार में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वह आप अगर यह समझें कि आपका व्यवसाय जो कि धन अर्जित करके अपने परिवार की जो भी सुविधाएं हैं उसको पूर्ण करना है, तो आप यह समझे कि भगवान इस स्वरूप में मुझे सेवा करने का अवसर दे रहे हैं और हमेशा भगवान का चिंतन करते रहें। जैसे श्री अर्जुन जी युद्ध करते हुए भगवान का मन, उनका मन जो है हमेशा भगवान में वास कर रहा था, लेकिन युद्ध करते हुए वो ध्यान दे रहे थे कि कैसे अच्छे से युद्ध करें ताकि स्वयं को और अपनी सेना को सुरक्षित रख सकें। लेकिन उनके कृष्ण भावना में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, यह बात सिद्ध है, प्रमाणित है। तो यह अर्जुन जी की साधना थी पहले से ही, जब युद्ध का क्षण नहीं था या जब उनको कर्म करने का क्षण, अपने परिवार को या सेना को सुरक्षित रखने की उनका उत्तरदायित्व नहीं था, उसके पूर्व से उन्हें तैयारी की थी कि कभी ऐसी अवस्था आए तो हम ये कर पाए। इसलिए सनातन संस्कृति में बचपन से ही संस्कार दिया जाता है बालकों को, चाहे हर बालक को ये संस्कार दिए जाते हैं कि हम अपनी चेतना को इस प्रकार से विकसित करें। शायद कभी कभी हमने ध्यान ना दिया हो उन संस्कारों के प्रति, या संस्कारों को थोड़ा सा भूल गए हो, या संस्कार जो है कमजोर हो गए हो, तो कोई बात नहीं। अगर किसी प्रकार से हमने प्राथमिक शाला में या माध्यमिक शाला में या उच्च माध्यमिक शाला में, जिसे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, वहां पर हमने ठीक से अध्ययन नहीं किया, लेकिन जिस दिन बुद्धि ठिकाने आ गई, लगा कि नहीं अब ध्यान से हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वहां से अगर हमने पढ़ाई करनी शुरू की तो फिर आगे हमको उसका लाभ मिलेगा। पहले अगर नहीं उसमें कमजोर रहे, तो अगर हमारे संस्कार कमजोर पड़ रहे हैं, हमारे संस्कार जो हैं उसको हम भूल गए हैं, कैसे हर क्रिया में हमें भगवान का स्मरण करते हुए, क्रिया का फल जो है भगवान का वरदान समझते हुए उसको स्वयं में और अपने स्वजनों में बांटना चाहिए, ये अगर संस्कार हम भूल गए तो हमें उस संस्कार को पुनः जागृत करना चाहिए। और ऐसे व्यवहारों से भी आत्म साक्षात्कार होता है। किसी भी व्यवहार से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन वह आत्म साक्षात्कार होने के लिए हमें
जैसे हमने उदाहरण दिया ना, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हमने उदाहरण दिया, तो हमें कम से कम हमारी बुद्धि की क्षमता उतनी होनी चाहिए कि साधारण व्यक्ति से कहे गए साधारण शब्द जो है उसका हम कोई गहन अर्थ, उसका कोई सूक्ष्म अर्थ, उसका कोई हमारे चेतना के लिए जो लाभ दे वैसा अर्थ निकाल पाए। तो उसके लिए सांसारिक दृष्टिकोण से भी भगवान क्योंकि संसार में व्याप्त हैं, अपने कर्मों में हमें बहुत निष्ठ रहना चाहिए, क्योंकि उस माध्यम से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सात्विक रहते हुए, सात्विक आचरण करते हुए अपनी अपने कर्मों का कर्मवाह, अपने कर्मों को निभाता है, कर्म करता है, उसकी चेतना योग्य समय पर जैसी आवश्यकता हो वैसी जागृत हो जाती है। ये शास्त्रों के वचन। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज प्रभु की ने क्या हमारे लाइफ में कभी कभी हम मैच्योर नहीं होते, तो हमने कभी कभी नहीं क्या रिलेशनशिप में होते हैं तो हम सामने वाले को बहुत हर्ट कर देते हैं। एक बार मैंने ये ऐसे नहीं कि पिछले साल बहुत हर्ट कर दिया था, तो मैं समझने नहीं आ रहा कि मैं उस रिलेशनशिप में कैसे माफी मांगू और उस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कैसे करूं। सबसे पहले बात, हम आपको ऐसी जो है ना, आपको इस प्रकार का अनुभव हुआ, उसके लिए हमारी सहानुभूति है। जिस व्यक्ति के साथ भी अनुभव ऐसा इस व्यवहार के कारण हुआ, उनके प्रति भी सहानुभूति है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे मन दुखी हो जाता है। तो सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे कि हमारी सहानुभूति, साथ ही साथ यह भी अगर आप स्वीकार करते हैं तो थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं। जब भी हम खाली अपने बारे में सोचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी व्यक्ति चेतन है, वो भी चीजों को समझ सकता है, वो भी चीजों को ग्रहण कर सकता है, वो भी भावनाओं को जो है समझ कर ग्रहण कर सकता है। हम ये भूल जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी बच्चा जो है अपने माता के पिता के प्रति कठोर व्यवहार कर सकते हैं, माता पिता बच्चों के प्रति कठोर व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचकर दुखी हो जाए कि मैंने माता पिता का मन दुखाया है, या माता पिता सिर्फ अपने बारे में सोचकर दुखी हो जाए कि अरे मैंने अपने बच्चों का मन दुखा दिया, ये कैसे कर दिया मैंने, अब कैसे उससे बात करेंगे। तो वो भूल जाते हैं कि बच्चे में भी क्षमता है, क्योंकि वो चेतन व्यक्ति है ना, उसमें चैतन्य है, चेतन व्यक्ति है ना, उसमें भी क्षमता है कि वो बातों को समझ सकता है, और अगर उसकी इच्छा हो तो क्षमा कर सकता है। तो इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, हर जीव के हृदय में निवास करते हैं और हर कण में निवास करते हैं, और भगवान ने सबको क्षमता दी हुई है कि वो योग्य रूप से व्यवहार करें। तो कम से कम इस विकल्प को, कम से कम इस व्यू पॉइंट को, कम से कम इस ऑप्शन को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले के समक्ष हम अपने इस ग्लानि को या अपने इस पश्चाताप को, अपने इस रिपेंटेंस को हम सामने वाले के सामने रख तो दें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है चेतन व्यक्ति है, वो जो है विचार बुद्ध व्यक्ति है, मतलब वह व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट है। तो वह व्यक्ति जो है फिर जो हमने अपना पक्ष रखा हुआ है उसके पर विचार करके व्यवहार करेगा। लेकिन खाली हम अपनी चिंता करेंगे कि हम कैसे कर पाए, हमें बहुत दुख है, तो ये बहुत स्वार्थी भावना है, इसमें समय व्यर्थ ही जाता है और कोई चीज सुलझती नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति के समक्ष आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, जैसे भी आपका अपना पर्सपेक्टिव रखा जाए, खाली अगर आपका पर्सपेक्टिव से और दुख पहुंचाने का अनावश्यक तो मत कीजिए। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव है कि दुख कम होना चाहिए आपका भी और हो सके तो सामने वाला का भी, तो अपना पर्सपेक्टिव जो है अपने अपने मनस्थिति को उसके समक्ष रखिए, और फिर जैसे भी वो उसके साथ व्यवहार करना चाहे उसको स्वीकारिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो अपने स्वयं का निर्णय ले सके।
तो ये जो आपने कहा रिलेशनशिप के बारे में, उस संदर्भ में बस हम खाली आपको कुछ और पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, आपको यह एक विकल्प देना चाहते हैं जिसका जो आधार स्तंभ है, जिसका प्रिंसिपल है कि नेवर फॉरगेट दैट एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि उनके भी हृदय में भगवान रहते हैं। तो वो करते हैं नहीं करते हैं ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए और उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि हर चेतन व्यक्ति में ये क्षमता होती है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए किसी भी जीवन के किसी भी प्रसंग से पीड़ित होकर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। व्यक्ति ने हमेशा परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम जो व्यक्ति करता है, योग्य रूप से परिश्रम करता है, अपने आप में बदल लेकर आता है, अपने व्यवहारों को सात्विक बना लेता है, उसके जीवन में दुख के प्रसंग कम आने लगते हैं और उसके जीवन में अन्य लोगों के तुलना में उसका जीवन थोड़ा और सुलभ हो जाता है। पूरी तरह से जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जैसे भगवान ने कहा है गीता में, हर क्रिया में कोई ना कोई दोष होता है। तो समस्या, दोष जहां पर होगा समस्याएं आएंगी, किंतु जो अनावश्यक समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी। जो जिन समस्याओं को टाला नहीं जा सकता है वो समस्या आएंगी, और उसमें हमें परिश्रम करना चाहिए। सांस लेने में तो हमें परिश्रम करना पड़ता है ना, सांस त्यागने में परिश्रम नहीं करना पड़ता है। लेने में हमें सांस लेनी पड़ती है भीतर, तो उतना तो हमें कष्ट करना ही पड़ेगा ना। लेकिन क्योंकि तभी हम जब ऐसा कष्ट करेंगे तो हमारे सामने समय अवसर देता है कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का। तो परिश्रम हमेशा करते रहिए, साधना हमेशा करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते रहिए, अपने संस्कारों को पुनः जागृत कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में संस्कार बचपन से ही सबको मिलते हैं, हाँ, परिवार से और समाज से। और आगे से गलतियां कम कीजिए। अपने मैच्योर नहीं है ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, आप इतने मैच्योर हो, तो मैच्योर बनने का प्रयास कीजिए आज से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिनेश रो, आप अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। और मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये है कि नहीं, क्या अभी देखिए लाइफ में और बिजनेस में एक अप डाउन आते रहते हैं, तो उसमें पेशेंस बनाकर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे? सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बिजनेस, हर व्यक्ति जो बिजनेस में है वो कर रहा है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वही वैसे ही कोई लक्ष्य किसी और व्यक्ति का भी हो सकता है। तो जो ज्यादा योग्य होगा उस समय, जो ज्यादा श्रम करेगा, उसे वो लक्ष्य प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्य सीमित होता है। तो उस समय अगर आपको लक्ष्य नहीं मिला, किसी और को लक्ष्य मिल गया है, तो अगर आप सीख सकते हो कैसे उसको लक्ष्य प्राप्ति हो, आप सीख सकते हो कि आप क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, आप सीख सकते हो कि कैसे आप और मनूवर कर सकते हो, कैसे आप जो है और स्ट्रैटेजी बदल सकते हो, तो सीखिए और फिर से श्रम कीजिए। जो व्यक्ति श्रम करेगा, अगर एक ही लक्ष्य के प्रति एक से ज्यादा व्यक्ति जो है ध्यान लगाए हुए हैं, तो जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसी को लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य प्राप्ति होगी। लेकिन ये निश्चित है संसार में कि चींटी का भोजन भगवान ने निश्चित करके रखा हुआ है, हाथी का भी भोजन निश्चित करके रखा हुआ है, कमी नहीं है इस संसार में किसी। जब हम किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, चींटी बोलती नहीं मुझे हाथी का खाना चाहिए, हाथी बोलता नहीं मुझे चींटी का खाना चाहिए, तो जो ज्यादा सक्षम होगा उसे खाना मिलेगा। लेकिन चींटी अपने भोजन को ढूंढते हुए प्रयास करेगी तो उसको अपना भोजन मिल जाएगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसका भोजन उपलब्ध है संसार में। और हाथी अपना भोजन प्रयास करेगा तो पर्याप्त मात्रा में उसके लिए उपलब्ध है। तो सृष्टि में कोई कमी नहीं है। जब जब किसी एक लक्ष्य के लिए एक से अधिक लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसी को लक्ष्य प्राप्त है। तो श्रम करते रहना, परिश्रम करते रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी अपना जो है समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जब हमें सफलता प्राप्त हुई है, कामयाब हुए हैं, तो उस समय जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाया था उसको ध्यान में रखिए और उसमें कुछ ना कुछ और संशोधन कीजिए। उसके लिए जो है उन सफलताओं के क्षणों को कभी मत भूलिए, क्योंकि वो आपको प्रेरणा देते रहेंगे। और जहां पर असफलता प्राप्त हुई है उसमें आप सीखिए कि कैसे आप और श्रम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं लक्ष्य प्राप्ति के।
और दूसरों को सराहना मत भूलिए। कभी भी अपने प्रतिद्वंदी के प्रति द्वेष मत रखिए, क्योंकि उसमें समय व्यर्थ होता है, मन मलिन हो जाता है। सीखने का प्रयास कीजिए, इससे मन जो है शुद्ध रहता है। मन और बुद्धि तेज हो जाती है जब आप कुछ सीखते हो, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक ऐसे मजाक में बात यह है कि ये सारी चीजें तो आजकल सेमिनार देकर लोग कितना रुपए लेकर जो है ऐसी चीजें बोलते हैं, हम उतना उनके स्तर पर नहीं है, तो क्या हमें भी सेमिनार करना चाहिए क्या, और चार्ज करना चाहिए? ऐसे मजाक करते हैं। चलिए, ऐसी बात नहीं, फ्री में है सब। हरे धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है परस रवि जी का। आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ये लास्ट प्रश्न रहेगा आज का। हरे कृष्णा। परस रवि जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता आवाज जी आ रही है बोलिए। प्रभु? जी बोलिए। हा, मेरा प्रश्न मराठीमधून विचारणं होतं. चल जाना मराठी। हा. माझा प्रश्न असा आहे प्रभूजी, एक अर्थार्थी जो भक्तीमध्ये येतो त्यावेळेस त्याच्याकडं लक्ष्मी कमी असते, पण ज्यावेळेस त्याच्याकडे लक्ष्मी येते तर त्यावेळेस त्याने स्वतःच्या इच्छा, जसं की स्वतःसाठी घर, काहीतरी जमीन, प्रॉपर्टी, मुलांसाठी काहीतरी, तर हे करावं की भगवंतांना जसं की मंदिरासाठी किंवा मग प्रसादमसाठी असं दान द्यावं? म्हणजे नेमकं प्राधान्य कोण्या गोष्टीला द्यायला पाहिजे, स्वतःच्या इच्छा की भगवंतांसाठी? दोनों ही ध्यान देना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि जो अर्थार्थी व्यक्ति होता है भगवान के पास जब आता है और उसको कुछ अर्थ प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लक्ष्मी शब्द से भी संबोधित करते हैं, अर्थ को, अर्थ प्राप्ति को, कि लक्ष्मी प्राप्ति हो जाती है, तो फिर शायद वो जो है वो सारी चीजों में फिर जो है वो गुंथ सकता है, बिजी हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें? दान करना चाहिए या ऐसे कुछ और करना चाहिए? कैसे हम जो है समझें कि अपने लिए कार्य करना, अपनी इच्छा और भगवान की सेवा करनी, इसके इसका अगर कुछ द्वंद्व है तो इस द्वंद्व को कैसे समझें या उसको कैसे सुलझाएं? शायद ऐसा मोटा मोटी प्रश्न था। तो उसके उत्तर में हम थोड़ा बहुत हमें जो समझ में आता है प्रयास करेंगे। देखिए, इच्छा करने की क्षमता हमें है। अगर हम अपने कुछ आवश्यकताओं के लिए इच्छा कर रहे हैं तो हमारी एक जो बहुत ही आवश्यक इच्छा कामना है वो यह है कि हम भगवान की सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। हर व्यक्ति जो है जाने अनजाने में इस इच्छा को रखता है। तो सत्संग का लाभ यह होता है कि ये जो जाने अनजाने में जो हमारी इच्छा होती है वो हमको उसका स्पष्ट स्वरूप समझ में आता है। अब भगवान की प्राप्ति जो है, भगवान ने गीता में कहा है कि आप किसी भी अवस्था में प्राप्त में कर सकते हो। भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि अगर आप पशु हो, पक्षी हो, कोई और प्राणी हो, वह भी जो है इसकी प्राप्ति कर सकता है। तो बाधा नहीं, खाली मनुष्य योनि में ज्यादा साधन प्राप्त हो जाते हैं और ज्यादा संख्या में जीव वो कर सकते हैं। जैसे पशु योनि में कम संख्या में जीव कर सकते हैं, मनुष्य योनि में जो जीव हैं वो ज्यादा संख्या में कर सकते हैं और उनके पास साधन भी कुछ ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो सिर्फ व्यवहार के कार्य से अधिक उनकी बुद्धि जो है विचार कर सकती है मनुष्य योनि। तो इसलिए भगवान की सेवा करना, भगवान की सृष्टि की सेवा करना, क्योंकि भगवान और भगवान की सृष्टि जो है भिन्न नहीं है, अभिन्न है, तो दोनों की सेवा करना, यह भी इच्छा जो है या तो सुप्त रूप में या थोड़ी से जागृत रूप में जो है, जागृत रूप में हर जीव में होती है। बस उसको पूर्ण रूप से जागृत करना, उस इच्छा को, उस अभिलाषा को, ये मनुष्य योनि का कर्तव्य है, यह मनुष्य योनि का धर्म है। जब व्यक्ति वैसा करने का प्रयास करता है तो उसकी जैसी अवस्था हो, अगर वो बालक है
बालक अवस्था में प्रयास करता है, तरुण है, तरुण अवस्था में प्रयास करता है, वृद्ध है, वृद्धावस्था में प्रयास करता है, सिर्फ मनुष्य योनि में। तो बालक योनि में उसकी जो शारीरिक उसकी आवश्यकताएं हैं तरुण अवस्था की शारीरिक अवस्थाओं से अलग होती हैं, कुछ कुछ बहुत सारे दृष्टिकोण से अलग होती हैं। तरुण अवस्था में जो उसकी शारीरिक मानसिक उसकी आवश्यकताएं होती हैं वृद्धावस्था से काफी मात्रा में जो है भिन्न हो सकती है, और काफी मात्रा में जो है कुछ कुछ इसमें एक क्षेत्र में समान हो सकते हैं, लेकिन भिन्नता जरूर मिलेगी आपको। बाल अवस्था में भी व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, उदाहरण है ध्रुव, प्रहलाद। तरुण अवस्था में भी व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, ऐसे प्रकट कर सकता है। इसके बहुत उदाहरण शास्त्र में हमें प्राप्त हैं, कितने राजा महाराजा जो हैं उन्होंने किया हुआ है। वृद्धावस्था में भी व्यक्ति कर सकता है, इसके भी उदाहरण शास्त्र में कितने सारे राजा महाराजा, ऋषि मुनि या सामान्य व्यक्तियों ने वृद्धावस्था में भी इस इच्छा को पूर्ण रूप से जागृत किया हुआ है। तो जिस भी आप अवस्था में हैं उस अवस्था की शारीरिक जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करते हुए इस अवस्था को, यह जो इच्छा है कि भगवान के और भगवान की शक्ति की सेवा करना, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा करना, उसको हम पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है जब हम उसके साथ साथ अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में संत जनाबाई है, उनके बारे में, उनके और दलन के बारे में बहुत प्रसिद्ध है उदाहरण कि स्वयं विठ्ठल आकर जो है दलन करते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। तो ये क्या शारीरिक क्रिया नहीं है, ये कोई पारिवारिक क्रिया नहीं है, बिल्कुल पारिवारिक क्रिया है, लेकिन उनको विठ्ठल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, कृपा प्राप्त हुई। तो कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि शारीरिक आवश्यकताओं को पूरे करते हुए बाधा आ जाती है भगवान की स्मृति करने में या सेवा करने में? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास संतों के जीवन के जो प्रमाण है वो उदाहरण है, उनके जीवन अनुभूतियों के जो प्रमाण है वो, या जो उनकी जीवन अनुभूतियों के जो उदाहरण है वो हमारे पास प्रमाण है। तो इसलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अगर हमारा व्यवहार सात्विक है ना, जहां पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि जो हमारे अवगुण हो सकते हैं, जो हमारे षड रिपु हैं, जो हमारे शत्रु हो सकते हैं, जिससे कि हमारी चेतना के शत्रु माने गए हो, क्योंकि चेतना मलिन हो जाती है। तो सात्विक जब आचरण व्यक्ति का होता है तो इन लोगों को कम खुराक मिलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को खुराक कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। और जहां जहां सात्विक आचरण में व्यक्ति अपने जीवन व्यवहार जो है या अपने जो भी मनुष्य शरीर की जो जीवन शैली है उन व्यवहारों में जो कार्य कर रहा है, अगर सात्विक रूप से कर रहा है तो वहां पर आत्म साक्षात्कार होना और भगवान का साक्षात्कार होना सुलभ है। कठिनाई तब आती है जब राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। तो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां जब आ जाती हैं तो ये जो अवगुण है इनको अवसर मिल जाता है बढ़ने का, इनको अवसर मिल जाता है, इनको खुराक मिल जाता है, ये जो है शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए सात्विक आचरण रखिए। सात्विक आचरण रखना मुश्किल नहीं है। मन में जो है या जीवन शैली में शिष्टाचार ले आए, डिसिप्लिन ले आए, धैर्य रखें, और प्रामाणिक रहें। ये सब सात्विक व्यवहार के लक्षण होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हिंदीमध्ये कळालं ना तुम्हाला? हा, कळालं. हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, समय हो गया है।
हम यहाँ रुकते हैं, बाकी प्रश्न अगली बार लेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।